मेरी प्यारी बहनें, माएँ, बेटियाँ, जिनका अगर चूज़ा नहीं बिक रहा, नए फार्मर का चूज़ा और अंडा नहीं बिक रहा, वो मेरे से रब्ता करें। मैं पहले भी कह चुका हूँ, अब भी कह रहा हूँ मैं अपनी बात पे। अल्हम्दुलिल्लाह मैंने एक छोटे से शौक से शुरू किया था और आज मैं अल्हम्दुलिल्लाह करोड़ों रुपए की प्रॉपर्टी भी खरीद चुका हूँ और फार्मिंग कर रहा हूँ। बिल्कुल इंपॉर्टेंट टिप जो मैं अभी भी कर रहा हूँ, डिसइंफेक्शन जरूर करें, जरासीम से हिफाजत जरूर करें, उससे प्रोडक्शन बढ़ेगी, आपका बर्ड हेल्दी रहेगा। फार्मिंग की मेन जो स्ट्रेंथ है वो डिसइंफेक्शन। अपना काम करने के लिए, ज़ाती बिजनेस करने के लिए एक बंदा जॉब छोड़ के इस फार्मिंग में आ सकता है, फार्मिंग पे इन्वेस्ट करता है और इन्वेस्ट के बाद स्ट्रगल करता है और स्ट्रगल में आज 2 करोड़ की प्रॉपर्टी इसी बर्ड के लिए बनाता है और बर्ड ही वहाँ रखता है। वो शख्सियत मेरे सामने बैठी जिसे मोइनुल्लाह खान कहा जाता है। हम इनसे आज हमारी वीडियो कि जो कहा जाता है कि मैंने इतने कमाए और ये बनाया, वो सच भी होता है या कि ख्याली पुलाव और ख्वाबों की ना पूरी होने वाली ताबीर होती है। जी अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। सर क्या हाल चाल? अल्हम्दुलिल्लाह। सर हमारे चाहने वालों को अपना इसमें ग्रामी और अपनी लोकेशन खुद बताएं, फिर बात करते हैं। जी मेरे प्यारे भाईजान, मेरा नाम मोइनुल्लाह खान है और मैं एक फार्मिंग करता हूँ पोल्ट्री की, और मेरा एक एड्रेस टाउनशिप है और अब जो नया एड्रेस भी है ब्रांच 2, वो मेरी OPF सोसाइटी है लाहौर में। सर कहा जाता है कि मैंने इतना लगाया था, इतना कमा लिया, यहाँ घर बना लिया, वहाँ फार्म बना लिया, ये सदाकत है, शराफत है कि निरी बेईमानी है? नहीं जी, बेईमानी नहीं है। असल चीज़ हाफिज़ साहब सिर्फ और सिर्फ ये है कि वो जो लोग भाई कहते हैं ना कि रात को आप गरीब सोएंगे और सुबह अमीर उठेंगे, वो रियलिटी नहीं है। देखिए, अब मुझे अगर आप बात करें तो मैं जॉब के साथ वर्किंग कर रहा था, इसकी थोड़े पैमाने पे कर रहा था, आहिस्ता बढ़ाता गया। जैसे जैसे उसमें बरकत आती गई मैं भी बढ़ता गया। वो बढ़ते बढ़ते एक टाइम लगता है। अब मैं कहूँ जी कि 1 साल या 6 महीने में नहीं है सर। मेरा इस काम में जो है ना, लाइफ में तकरीबन मैं 2016 से प्रॉपरली काम कर रहा हूँ, प्रॉपरली फार्मिंग कर रहा हूँ। थोड़े लेवल पे की, थोड़े से आहिस्ता करके बढ़ाई। ये घर में आपने सेटअप पहले भी देखा हुआ है, ये घर में सेटअप है और अब अल्हम्दुलिल्लाह एक नई प्रॉपर्टी ली है और उधर भी फॉर्म ही बनाया है। जब बंदा स्टैंड लेता है तो उसका स्टैंड खींचने वाले भी आ जाते हैं। ऐसा ही पाकिस्तान के साथ क्यों होता है? फार्मर के साथ ही ऐसा क्यों होता है और ये क्या मुसीबत है? सर मुसीबत सिर्फ और सिर्फ जो है ना, थोड़ी सी सोच का फ़र्क है। मेरा मानना यह है कि मेरे पास जो चीज़ है, मैं उसकी 3 दिन बैठ के भी 24 घंटे तारीफ़ करता रहूँ ना, तो कोई मसला नहीं है। आपके पास है, आप भी तारीफ़ करते रहे। मगर हमारे में सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये है, पाकिस्तानियों में ख़ास तौर पे, कि हम अपनी चीज़ की तो तारीफ़ करते ही करते हैं, साथ दूसरे की चीज़ की बुराई जब तक ना करें ना, तो मेरा ख्याल है उनके पूरे कवायफ और ज़वाबित पूरे नहीं होते। सही सर, जो इस वक्त हम बात कर रहे हैं अयाम सिमानी ब्रीड की, हमने पहले भाइयों ने, बड़े यूट्यूबर ने, और हम भी उन्हीं में थे कि हमने उनका तारुफ करवाया कि वो क्या है। अब 2 साल बाद दोबारा हम पूछते हैं कि ये ब्रीड क्या है, 2 साल पहले वाली है या कि कोई और आसमान से गिर पड़ी है? सर नहीं, आसमान से तो अयाम सिमानी है या अयाम आसमानी है? चीज़ ये नहीं है, चीज़ ये है जी, है अयाम सिमानी। अयाम सिमानी का जो ओरिजिनल रीजन है वो इंडोनेशिया है। जैसे मेरा ओरिजिनल जो है ना, होम कंट्री पाकिस्तान है, लाहौर का रहने वाला हूँ। मैं थोड़ा सा इसको अपने पे रख के तो ना क्लियर करना चाहूँगा कि अयाम सिमानी इंडोनेशियन, अब इंडोनेशिया से उठ के वो यूरोप भी गई है, वो पाकिस्तान भी आई है, ठीक है, वो डिफरेंट कंट्रीज़ में गई है। अब हम पाकिस्तानी अगर इंडोनेशिया से मंगा रहे हैं तो कह रहे हैं जी ये प्योर ब्रीड आ गई। अगर हम यूरोप से मंगा रहे हैं तो वो कहते हैं जी ये दूसरी ब्रीड आ गई, ये अयाम सिमानी नहीं है। देखें, अयाम सिमानी में एक सिंपल सी चीज़ है, काला गोश्त होना ज़रूरी है। बिल्कुल। ज़ुबान ग्रे है, ब्लैक है, इशू नहीं है। अब मैं हूँ, एक सिंपल सी चीज़ है, पाकिस्तान में पैदा हुआ, मैं आज अगर मेरा वीज़ा लग गया जी कनाडा का या उधर चला गया, तो सर मैं कनाडा में अगर चला गया हूँ, रहूँगा मैं मोइनुल्लाह खान, मेरी नेशनलिटी पाकिस्तानी है। बिल्कुल। चाहे मैं नेशनलिटी दूसरे मुल्क की ले भी लूँ, मगर फिर भी मैं पाकिस्तानी ही हूँ। मेरा ब्लड वही है, वो नहीं चेंज होता। तो इस वजह से ये कहना कि वो ये आ गया और वो हो गया, ये सीन नहीं है। चीज़ सिर्फ और सिर्फ अयाम सिमानी की प्योरिटी, ओरिजिनलिटी उसके काले गोश्त के साथ है, उसकी ज़बानों के साथ नहीं है। बस सिर्फ और सिर्फ, मैंने और भी इंटरव्यू में कहा, अयाम सिमानी को बेसिकली ना हाफिज़ साहब ये अंदाज़ा नहीं था कि उसने पाकिस्तान आना है। वो शायद एक ही ज़बान रखती ग्रे या ब्लैक, ये ज़बान एक होनी चाहिए। तो वो 2 ज़ुबानें उसमें नेचुरली हैं, अल्लाह के काम हैं उसमें।
इंसान का कोई मामला नहीं ਪਹਾੜਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਚਿੱਟੇ ਕਾਲੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ हो जाते ने ते वो चीज़ बस यही है सर। अच्छा सर अब बताएं कि लोग ना अब काम कर रहे हैं बेचारे हमारी मोटिवेशन पे मैं बिलीव करता हूँ कि अल्लाह का बड़ा शुक्र है कि लोग हम पे इत्माद करते हैं, आप जैसे नेक दिल भाइयों पे इत्माद करते हैं, काम शुरू कर लेते हैं, लेकिन जब उनकी प्रोडक्शन आने स्टार्ट होती है उस वक्त कई लोग दिमाग ख़राब कर देते हैं लोगों का, ये नहीं बिकेगी, ये बिकेगी, ये नहीं बिकेगी, ये बिकेगी, और वो भाई तो सारा दिन यही सोचते रहते हैं कि पता नहीं हमारी कहाँ बिकेगी या कहाँ नहीं बिकेगी, ये फ्यूचर कैसा होगा और इसका हल क्या है? हाफिज साहब, सबसे पहली चीज़ तो ये है कि कुछ हम लोग भी जल्दबाज हैं। मेरे से अक्सर भाई मुझे कहने में, आपसे शेयर करने में कोई यानी कि उसमें नहीं है, अक्सर भाई मेरे से ब्रीडर लेके जाते हैं तो उनकी भी ख्वाहिश ये होती है कि जिस बॉक्स में पैक किए हैं और वो जाके घर खोले ना तो उसमें अगर 2 मुर्गियां तो 3 अंडे पड़े हों तो थोड़ा सा टेम्परामेंट, कारोबार हमेशा होता है मुस्तकिल मिजाजी से, ये कारोबार है। अब मैं अगर मिसाल के तौर पे कहूँ ना जी कि मैं सिर्फ शौक कर रहा हूँ तो सर शौक रह गया पीछे, अब प्योरली कारोबार है, बिजनेस है, बिजनेस में टेम्परामेंट होता है सबसे पहली चीज। शौक ने उम्र अपनी गुजार ली है। हाँ, तो वो टेम्परामेंट से पहली बात तो चलें। दूसरी चीज़ ये है कि हर सीज़न हर चीज़ के लिए बेहतर नहीं होता। अब जिस तरह कुछ भाइयों के पास ब्रीडर्स हैं, मौजूद हैं और वो बहुत परेशान है जी, चूज़ा नहीं बिक रहा, ये नहीं हो रहा, वो नहीं हो रहा, उसमें ब्रदर एक सिंपल सी चीज़ है, जितनी ठंड है उसमें लोग, हालांकि ठंड में इशू कोई नहीं है, उसको हमने ब्रूडर में रखना है, वो सील्ड पैक है, उसका टेम्परेचर कंट्रोल्ड है, मगर सर आपको हर बंदे को जाके घर घर आप ये तबलीग कर नहीं सकते, बता नहीं सकते, तो वो थोड़े से जो है ना परेशान होते हैं जी कि इसमें मर जाएगा, हालांकि सांसों के मामला था, इसमें तो कोई भी मर सकता है और किसी टाइम में ही मर सकता है। तो चीज़ सिर्फ और सिर्फ ये है कि ब्रीड कोई भी है, किसी महीने में कम होती है, किसी में तेज़ होती है। दूसरी चीज़ मैंने आपके तवज्जुह से एक चीज़ कही थी कि मैं ख़रीदूँगा अंडा भी चूज़ा भी, सर स्टिल ख़रीद रहा हूँ, आज भी ख़रीद रहा हूँ, कल भी ख़रीदा है और आने वाले कल में भी ख़रीदूँगा, और मेरे लिए इसमें कोई सीन नहीं ऐसा कि वो कहाँ से आई है या उन्होंने कहाँ से ली है, उन्होंने मेरे से बर्ड लिया है नहीं लिया, इससे कोई ताल्लुक़ नहीं है। उनके पास बर्ड क्वालिटी वाला है, बर्ड देखना मेरा राइट है, मैं बर्ड देखता हूँ, मैं बिस्मिल्लाह करके उनसे ख़रीदता हूँ। बहुत से लोग हैं जिन्होंने पहले आस्ट्रोलॉब में दाखिल कर दिया जनाब गोल्डन मिस्री, ये काले काले हैं ना जो, ये सारे आस्ट्रोलॉब हैं। गालियां उस वक्त भी यूट्यूबर को मिली जिन्होंने वीडियोस लगाई थी। दूसरे नंबर पे अब कई भाइयों की कंप्लेन है कि उनको याम सिमानी में 2 नंबरी की जा रही है। वो आप समझते हैं कैसे लोग करते हैं, मेल कोई लगा दिया, फीमेल कोई लगा दी, नए बंदे को कह दिया जी काला ही होंदा है, मुंह इनका वेखो काला है, लेकिन बाद में पता चलता है 2 नंबरी। कलामी माफ, मैं जज्बाती हो रहा हूँ, बंदों को पैसे बोल रहे हैं ना सर। मैं अब आपको एक बात बताता हूँ कि लाजिम बात है कि मैं जैसे अभी ऑफर दे रहा हूँ कि मैं खरीदूंगा, अब जब मैं खरीदूंगा, मैंने हाफिज साहब से खरीदा, किसी और भाई से खरीदा, मैंने खरीद लिया, अब मैंने आगे अपने कस्टमर को दिया, अब मेरे नाम से वो सेल हुआ, मैं सारी होम प्रोडक्शन तो नहीं अपनी बेच सकता। हाँ बिल्कुल, ठीक है ना। अब जब मैंने खरीदा तो सर उसमें एक सीधी सादी बात है कि इस तरह का हाथ हुआ है। हाँ, मुझे बेचा लोगों ने, छोटा चूजा नहीं महसूस होता। नाम अब मेरा नाम, मैं सर नहीं, मगर एक मैं आपको बात बता दूं सर, मैं उस क्या क्लेम दे रहा हूँ जी जी, मैं उसकी रिप्लेस दे रहा हूँ, मगर जिन्होंने किया उन्होंने अपना नुकसान किया, किसी का नहीं किया, ना मेरा किया ना किसी और का किया सर, उन्होंने अपना नुकसान किया। क्या हुआ कि मैंने उनसे बाय करना छोड़ दिया क्योंकि मेरे पास एक एक चीज का रिकॉर्ड है, किस किस डेट पे किस किस से कितना कितना चेक आया, वो उतने उतने ब्रूडर्स में रखा गया, फिर आगे किस किस को कैसे कैसे गया। अब जैसे जैसे क्लेम आएगा जो आ रहे हैं, क्योंकि मैंने बहुत सारी क्वांटिटी नहीं, थोड़ी सी बिल्कुल आटे में नमक के बराबर खरीदी थी एक बड़े प्यारे भाई से, तो वो चीज़ ये है कि वो आ रहे हैं क्लेम, मगर सर उन क्लेम्स को हमने उन भाइयों को, बहनों को, दोस्तों को रिटर्न करना है। अयाम ज़माने की फार्मिंग में आए या ना आए, कितना इन्वेस्ट करें, फ्यूचर क्या होगा, फ्रॉड क्या, और चूजा लेते वक्त वो सोच रहे हैं अल्लाह ने विचों की निकलवाना है। अच्छा सर, एक चीज़ होर मैं तुहाडे तवस्सुस दे नाल एक दसां कि मैनूं इस चीज़ दी ना बहुत सारा प्रॉब्लम फेस करनियां पैंदियां ने। सर असीं चूजा दे सकने आ, ब्रीडर दे सकने आ, मगर सर असीं उसनूं जिंदगी नहीं दे सकते। हाँ जी, ये तो अल्लाह के, ठीक है ना। इस चीज़ में ज़रूर अंडरस्टैंड करें जी। भाईजान हम आपके पास से चूज़े लेके गए थे, 2 दिन बाद एक चूज़ा मर गया, उसके बाद दूसरा मर गया, उसके बाद तीसरा मर गया।
कफन दफन के पैसे आप दे दें फिर। सर मैं दे दूंगा, मगर चीज़ ये है कि सर मैं उसे इन्हें ज़िंदगी नहीं दे सकता। मेरी एक हाफिज़ साहब आदत है कि मैं इस चीज़ के ऊपर ये काम करता हूँ कि आप आए मेरे पास, आपने 10 चूज़े लेने हैं, मैं अपना ब्रूडर खोल देता हूँ, भाईजान इसमें से पसंद कर लें। अब इससे आगे क्या हो सकता है? मैं इससे आगे कुछ, यानी कि मैं, ऐसा होता है कि बायो सिक्योरिटी को भी देखते हुए मैं फिर भी मैं कहता हूँ भाई आप अपनी चॉइस से उठा लें। आप जब चॉइस से उठा के लेके गए तो सर उसके बाद मेरा क्लेम कोई नहीं है। और मैं सर से पूछे बगैर ये बात कर रहा हूँ कि वैक्सीनेशन में और इनको प्रॉपरली ऐसा इंतज़ाम किया जाता है कि अभी हमारे आने से पहले एक डॉक्टर साहब हैं, वो उनको स्पेशली फार्म पे बुला रहे हैं और जिन्होंने स्प्रे करनी है, वैक्सीन करनी है, वो भाई मौजूद हैं। ये रूटीन का हिस्सा है। और जो आपको बर्ड दिया जाता है या चूज़ा दिया जाता है वो प्रॉपर वैक्सीनेटेड होता है, लेकिन उसके बाद भी कोई अल्लाह को प्यारा हो जाए तो वो ज़िंदगी नहीं कोई दे सकता ना। सिंपल सी चीज़ है सर, ज़िंदगी तो हम नहीं दे सकते, हाँ हेल्दी एक्टिव दे सकते हैं। और वो भी देने में एक सीधी सादी बात है कि मैंने कभी खुद उठा के पैकिंग नहीं दी। जी विवाद, आपने सुन लिया है कि हमारी आज की वीडियो का मेन मकसद नए इन्वेस्टर कैसे इन्वेस्ट करें, काम वहाँ चलेगा या ये फ्यूचर में चलेगा या नहीं चलेगा, लोगों के साथ फ्रॉड क्यों होता है, कैसे होता है, और इससे बचाएंगे आपको इंशाल्लाह। मोइन भाई का बहुत शुक्रिया कि इन्होंने पहले भी हमें अवेयरनेस दी थी और आज भी हमारी सारी तोहमात और हमारे सारे जो ज़हन में फतूर था वो दूर किया। और इंशाल्लाह आप इस पे पैसा कमा सकते हैं, लगा सकते हैं, लेकिन इन चीज़ों को मद्देनज़र रखने के बाद सफ़ेद काली सफ़ेद वाला कोई चक्कर नहीं है, ग्रे या ब्लैक वाला। आपने अयाम सिमाने की फार्मिंग करनी है और प्योर की करनी है। इसके साथ ही अपने मेज़बान हाफिज़ काम को दीजिए इजाज़त। इंशाल्लाह नई वीडियो में मुलाकात करेंगे, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।